गुड इवनिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत खुश हैं और आप भी खुश होंगे कि जितना क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में पूछा गया है वह सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद जानते होइएगा, मेरे सभी वीडियो और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में से ही आया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर है, बुक में थोड़ा अलग है 5%, न तो 95% क्वेश्चन इसी से है। इसीलिए आप लोगों को हम आज क्लास 10th के मैथ के उसी प्रकार से बतलाएंगे जो आज आप लोग को डायरेक्ट आया है, उसी प्रकार से आ जाएगा क्लास 10th के मैथ। ओके, इसमें सभी सूत्र को हम लोग अरेंजमेंट किए गए हैं जिसको हम लोग सूत्र यानी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। एक एक चैप्टर करके आपको बतलाएंगे। ओके, पहला चैप्टर है आप लोगों को वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा, कल फिर कहिएगा क्या समाचार है। वास्तविक संख्या में हम लोग बोलेंगे कुछ नहीं, परमे अपरमे को आपको पहचानने आता है जो हम लोग डायरेक्ट बतला देते हैं। जैसे √2 परमे की अपरमे तो अपरमे है, लिखाएंगे नहीं। पाई भी इसी में आएगा, 2√3 भी इसी में आएगा, 2 + √5 भी इसी में आएगा, और भी इस तरह से मान लीजिए √75 भी इसी में आएगा। ये अपरमे संख्या में आएगा। परमे संख्या में ले लीजिए, और भी बहुत होगा, 2 + √7। अब हम लोग ले लेते हैं परमे संख्या में। इस वीडियो में पूरे 100 में 100 आएगा। ऑब्जेक्टिव तो 50 में 50 फिक्स है, और इस फॉर्मूला से आपको सब्जेक्टिव भी बनेगा। परमे में 22/7, √4 सीधे 4, √16, √25, √32/8, ये भी उसी में 832 परमे संख्या होगा। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कोई शांत अशांत के में जानेंगे कि कोई भी संख्या कब शांत होगा। कोई भी शांत कब होगा? तो भीड़ का हर जो होगा वो आप लोग को बतलाए हुए वीडियो में। भीड़ का हर जो होगा शांत होने के लिए कंडीशन 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, या 2 के पावर m या 2 के पावर 5 के पावर n। इस सब में से कोई होगा तो इसको हम लोग शांत कहेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए दूसरा रूप में हो, जैसे मान लीजिए 15/9, तो इसको पहले काटिएगा। 3 × 5 = 3, यहाँ 5/3 है जो पावर क्या है 1 के रूप में है। में कोई है 2 के पावर या 5 के पावर या इतना के रूप में नहीं है, तो इस स्थिति में यह अशांत होगा। पहले काटना है। ओके, जैसे 17/8, ये 17/8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, तो ये हो जाएगा शांत के रूप में। ओके, इस पर आप लोग बहुत वीडियो देखे होइएगा। अब इसमें हम लोग जानेंगे एक और क्वेश्चन है। जैसे एक फार्मूला, इसको लिखिए, हम जल्दी इसको डिलीट करते हैं, आगे बतलाते हैं। अब बाहर आएगा ही नहीं, देखिएगा कल कितना टकराएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, एक फार्मूला इस पर आएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। यहीं से पहली संख्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोगों को आता है मौसा गुने लसा बटे दूसरी संख्या। ओके, चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मौसा गुने लसा बटे पहली संख्या। इसी प्रकार से आप लोग मौसा बराबर निकालिएगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बटे लसा, लसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसम। ओके, चलिए अब इस पर एक और क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है, दे दिया रहेगा, निकालना रहेगा और कहेगा, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है, जैसे ये आप लोग को पता है पहली संख्या, जैसे देख लो 2 5 का लॉस एलसीएम मान लीजिए दे दिया एलसीएम 2 5 का 10, तो कहता है मौसम निकालिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला को लगा देंगे, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये लॉस, तो मौसम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लॉस, तो पहली संख्या तो 2 गुने 5 बटे क्या चीज है 10 है लॉस, यानी कि ये 10 बटे 10 यानी 1। ये हो गया डायरेक्ट, ये भी पूछता है। उसके बाद कहेगा कि एक और देखिएगा इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से, किससे अभाज्य गुणनखंड विधि से मान लीजिए 16 और 24 का मौसम लौसा निकालिए। मान लीजिए कह दे, कहेगा नहीं ऐबे करेगा, तो 16 को आप लोग ऐसे कीजिएगा 8 2 से 4 2 से 2, आप 24 के कीजिएगा 2 से 12 2 से 6 2 से 3, 16 को लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 24 को लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो मौसा जो होगा ना किसका 16 और 24 का वह क्या होगा, तो मौसा जो मिलता है उसको लिखते हैं, तो ये मिलेगा 1 2 फिर 1 यानी इसके अलावा नहीं मिला, तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8। लौसा कहेगा जो मिलेगा उसको एक बार, जो न मिलेगा उसको कितने बार, उसको भी लिखेंगे एक बार। तो जो मिल गया तो मिल गया कौन सा है 2 गुने 2 गुने 2, और गुने कौन नहीं मिला तो 2 गुने 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिहाई 48, तो लॉस हो गया 48। ओके, चलिए इसको लिखिए, इसको और क्वेश्चन देते हैं, देंगे नहीं जल्दी, एक तरह से शॉर्ट रिवीजन है। चलिए अब हम लोग जानेंगे, मान लीजिए आपको कह देगा, रख दीजिए यहाँ पर, चलिए मान लीजिए आपको कह देगा ये हो गया। अब एक चीज और देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में आता है 0.9 को पी बटे क्यू के रूप, तो ये हल्का है, 9 उड़ाएंगे तो नीचे 10 9 बटे 10, 0.99 को कहेगा तो ये हल्का है, 99 बटे 2 को 0 दे देंगे। लेकिन इसी में दशमलव वाला कहेगा 0.9 रेखरी, तो इस स्थिति को कैसे दो नंबर में भी पूछ देता है, तो इसको विस्तार करके बता देंगे ऑब्जेक्टिव में भी। तो सबसे पहले मान लेंगे माना कि क्या चीज, माना कि x बराबर 0.9999, इसको 1 मान लीजिएगा। ओके, मान लिए x बराबर इतना, इसको 1 मान लेंगे, और दोनों तरफ क्या अंक का रिपीटेशन है, 1 अंक का तो 10 से, 2 अंक रहेगा तो 100 से, 3 अंक रहेगा तो 1000 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10x इक्वल टू, अगर आपको ये आ गया हुआ है तो स्किप करके आगे भाग जाइए, 200 सूत्र देखिए। ओके, 10x गुना करेंगे तो एक अंक यहाँ आएगा तो 9.999। ओके, अब ये हो जाएगा इतना, डॉट 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 डॉट, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2 माइनस 1 से 2 में से 1 तो 10x में से x ले आएगा तो कितना होगा 9x, और ई में से ही घटेगा तो 0, ई में से ही जाएगा घटेगा तो 9 में से 0 9, यही ना बचेगा, तो x बराबर कहाँ है, ये 9 9 9 9 डॉट गुना कर दिए, 10 से गुना किए 9.9 आया, 0.9999, इसको 10 से घटाए तो 9x बराबर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और जगह मन से बहुत 9 रख सकते हैं, ठीक है, तो ये 9 में से 0 9 बटे 9 यानी 1। इसी प्रकार से आपको कह देगा, एक और क्वेश्चन दे देते, ये पी बटे क्यू के रूप में 1 हो गया, आपको दे देगा 0.33323232,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पुनः मान लेंगे, माना कि x बराबर इतना। अब 2 अंक का रिपीटेशन है तो 100 से इसको 1 मान लेंगे, उसके बाद दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100x इक्वल टू ये हो जाएगा 32.32, 3 2 डॉट 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 डॉट, इसको 2 मान लीजिए। वही नियम समीकरण 2 माइनस 1 से, तो 100x में से x जाएगा तो 99x, आइए घटाइएगा तो बचेगा डायरेक्ट 32, तो x बराबर हो जाएगा 32/99। ओके, चलिए इसको लिखिए। अब आप लोगों को पूछ देगा, मान लीजिए, देखिएगा आप लोगों को पूछ देगा, मान लीजिए कि बतलाइए इसका दशमलव प्रसाद शांत है कि अशांत? शांत है। इसका बतलाइए, ये अशांत होगा, अनावर्ती, क्योंकि इसमें रिपीटेशन सीमित नहीं है, इसलिए अशांत होगा। ओके, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं। कह देगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक घड़ी की सुई है जो 8 मिनट में, यानी कि एक खेल मैदान में एक वृत्ताकार चक्कर लगाता है, कोई 8 मिनट में जाता है, कोई 32 मिनट में जाता है, तो पुनः कितने समय बाद एक साथ मिलेगा? तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ओके, और एक और है 36 और 6 से 16 को यूक्लिड विभाजक परिमेयिका से, तो वे भी आपको आता है, यूक्लिड विभाजक परिमेयिका आता है। हम जल्दी बतलाने के लिए अब हम फास्ट चलेंगे। यूक्लिड विभाजक परिमेयिका भी आपको आता है, वे भी आपको आता है यूक्लिड विभाजक परिमेयिका, ये भी देख लीजिएगा। परिमेयिका थोड़ा भी देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन ऐवे करता है। कह देगा कि 32 और 24 का मौसा निकाले, तो ये भी आपको आता है। कैसे निकालेंगे? तो यूक्लिड विभाजक परिमेयिका से 32 और 24 का मौसा निकालने के लिए सबसे पहले माना कि बड़का को P, छोटका को Q, माना कि A बराबर 32 और B बराबर 24, इसलिए A भागा B 24 से भाग दीजिए 32 में, तो क्या होगा? 24 इकाई, 24 8, फिर 8 से भाग दीजिए इसमें 24 से, तो क्या होगा? 8 3 24, 0, बस यहीं पर हो जाएगा। हेयर A बराबर BQ प्लस R में क्या चीज देख रहे हैं? A बराबर 32 था तो क्या आया? 24 गुने 1 प्लस 8, 1 बराबर 24 था तो कितना आया? तो 8 गुने 3 प्लस 0, हेयर यहाँ R बराबर 0, इसलिए यहाँ R बराबर क्या है? नॉट इक्वल टू 0, यहाँ R बराबर क्या है? 0, इसलिए दिखाई दे रहा है, इसलिए यूक्लिड, ये छोटा है, हम लोग 12 क्वेश्चन बतलाते थे लंबा कपे, लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कितना है? 32 और 24 का मौसा क्या है? मौसा 8 है। बस इससे ज़्यादा वास्तविक संख्या में नहीं पूछेगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बाद देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में। इसको देख के उसमें चलिए इसको एड करते हैं।